नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। एक और बड़ी अपडेट के साथ हम यहाँ पे आपसे जुड़े हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हाल फिलहाल में जो है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो 1564 जो है नर्सिंग ऑफिसर जो भर्ती यहाँ पे करवाई गई थी, नर्सिंग ऑफिसर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 1564 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती जो करवाई गई थी, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट यहाँ पे जो आ रही है कि नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण न करने वाले नर्सिंग ऑफिसर पे यहाँ पे कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण न करने वाले नर्सिंग ऑफिसर के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की है, जिसमें 40 नर्सिंग ऑफिसर का चयन रद्द किया गया है। बड़ी अपडेट ये आप देख रहे हैं। विभाग की ओर से इन 22 अगस्त तक तैनाती स्थानों पर कार्यभार ग्रहण, यहाँ पे पहले भी हमने अपडेट देखा था, इसमें जो 40 नर्सिंग ऑफिसर है इनका जो है चयन रद्द किया गया है। इनको जो है 22 अगस्त तक तैनाती स्थान जो इनको ज्वाइनिंग प्लेस मिला था उस पर यहाँ पे कार्यभार ग्रहण करने का आखिरी मौका दिया गया था। इसके बावजूद आदेशों का पालन न करने पर विभाग ने कार्रवाई की और अब खाली पदों पर मेरिट सूची से अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। तो बड़ी अपडेट ये है आप सभी के लिए, जो जिनका की वेटिंग में नाम था, यानी जो प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम है, उनके लिए एक अच्छी खबर हम इसको कह सकते हैं कि 40 जो है पद यहाँ पे जो है, यानी 40 नर्सिंग ऑफिसरों का चयन यहाँ पे रद्द किया गया है साफ साफ, यानी 40 जो है अभ्यर्थियों को अब मौका मिलेगा जो वेटिंग में है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने समूह गौ श्रेणी के तहत नर्सिंग ऑफिसर के 1411 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थी की सूची स्वास्थ्य विभाग को दी थी, जिसके बाद विभाग ने जिलावार चयन अभ्यर्थियों को प्राइमरी व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनाती दी। लेकिन कहीं नर्सिंग ऑफिसर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद भी कार्यभार ग्रहण उन्होंने नहीं किया। इस पर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तारा आर्य ने सभी सीएमओ को आदेश जारी कर कार्यभार ग्रहण करने वाले नर्सिंग ऑफिसर को अंतिम मौका देने के निर्देश दिए थे। 22 अगस्त की समय सीमा पूरी होने के बाद भी 40 अगस्त नर्सिंग ऑफिसर के कार्यभार ग्रहण करने पर विभाग ने नियुक्ति को रद्द किया। अब इनकी जगह प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका दिया जाएगा। हम ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पे देखने वाले हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम देखने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जारी हुआ है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम देखने वाले हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून के पत्र संख्या दिनांक इतना स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह गौ के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर महिला या पुरुष डिप्लोमा धारक या डिग्री धारक के रिक्त 1564 पदों हेतु प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष यहाँ पे देखो संख्या 1377 + 29 + 5 1411 चयनित अभ्यर्थियों की संतुष्टि की गई थी। उक्त संतुष्टि के क्रम में महानिदेशालय स्तर से 1394 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है आदेश यहाँ पर निर्गत किए गए। संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी या नियंत्रणक अधिकारी उत्तराखंड से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 22 अगस्त 2024 तक कुल 1354 अभ्यर्थियों के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर योगदान या कार्यभार ग्रहण किया गया है एवं शेष कुल 40 अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। दिनांक 22 अगस्त तक कार्यभार ग्रहण करने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। जनपद का नाम दे रखा है, योगदान न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम दे रखा है, कहाँ पे इनकी तैनाती प्रदान की गई थी इनको, यानी कि इनको जो ज्वाइनिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी, पद कोड आपका दे रखा है। पद कोड किस हिसाब से दे रखा होगा, डिप्लोमा डिग्री, जैसे डिप्लोमा का अभ्यर्थी है या डिग्री का अभ्यर्थी है तो इनके पद कोड अलग अलग थे, ठीक है, या फीमेल डिग्री वाला अलग, मेल डिग्री वाला अलग, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल डिप्लोमा और मेल डिप्लोमा। क्रमांक दे रखा है, श्रेणी दे रखी है, श्रेणी का यानी कैटेगरी। देखो हरिद्वार जिले में, देखो हरिद्वार जिले में 3 अभ्यर्थी हैं, श्रीमती ऋचा सिंह, सुश्री रचना अग्रवाल और श्रीमती नम्रता पुंडीर। इनको एक को मिला था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर हरिद्वार में, एक को मिला था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पनियाला हरिद्वार में और एक को मिला था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्वालापुर हरिद्वार में। इसमें 2 अभ्यर्थी हैं जिनके पद कोड 101 हैं, जबकि एक का पद कोड 102 है। क्रमांक की बात कर लेते तो एक का क्रमांक 204 है और एक का क्रमांक 60 और एक का क्रमांक 25। इसमें 2 जनरल कैटेगरी के थे और एक जनरल एक्स आर्मी अभ्यर्थी था।
देहरादून में भी देखो, देहरादून में भी जो है अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। श्रीमती नितिका कौशल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी चक्राता देहरादून में इनको ज्वाइनिंग हुई थी। इनका पद कोड 102 है, सीरियल नंबर 62। ये जनरल कैटेगरी के थे। टिहरी गढ़वाल में जो है 3 अभ्यर्थी हैं जिनको कि जिला चिकित्सालय टिहरी में ही जो है इनकी तैनाती हुई थी, जिसमें 2 के पद कोड 102 हैं, एक का पद कोड 103 है। सीरियल नंबर दे रखे हैं। ये सारे जनरल कैटेगरी के थे। पौड़ी जिले में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पौड़ी जिले में देखिए एक अभ्यर्थी ओबीसी का है जिनका ज्वाइनिंग जो हुई थी परसुंडा खाल पौड़ी में हुआ था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ओबीसी अभ्यर्थी थे। दूसरा जो है कोटद्वार में हुआ था, उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार में, इनको ये जनरल कैटेगरी के थे। पाटीसण जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटीसण, यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ था। जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार में ओबीसी अभ्यर्थी था, इन्होंने भी ज्वाइन नहीं की। उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर में भी जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ओबीसी डीएफएफ के कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतपुली में भी जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में भी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं की है। इसके अलावा जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिसू पौड़ी में भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में भी देखिए, रुद्रप्रयाग में भी जो है जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में भी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लुवाणी उक्कीमठ में भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। जबकि चमोली जिले में गोपेश्वर जो जिला अस्पताल गोपेश्वर में था, यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है। महिला बेस चिकित्सालय सिमली में चमोली में यहाँ पे भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पांडुकेश्वर चमोली यहाँ पे भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। टीबी चिकित्सालय गोपेश्वर यहाँ पे भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल चमोली यहाँ पे भी कोई ज्वाइनिंग इन्होंने नहीं करी है अपनी। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर चमोली, तो चमोली में काफ़ी अभ्यर्थी चमोली में भी देखने को मिले। उत्तरकाशी में 2 अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरसिल और जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी, यहाँ पे जो है पद इन्होंने 2 अभ्यर्थियों का था, इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है। उधम सिंह नगर में देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज उधम सिंह नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी नेगी उधम सिंह नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शांतिपुरी उधम सिंह नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर पट्टी उधम सिंह नगर, यहाँ पे इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। नैनीताल में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदु खता, क्षय रोगाश्रम भवाली चिकित्सालय नैनीताल, क्षय रोगाश्रम भवाली नैनीताल, ये सारे देखो, ये क्षय रोगाश्रम ये भवाली में इन्होंने सबका भवाली में था लगभग। नैनीताल में केवल 4 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी ज्वाइनिंग एक ही हॉस्पिटल में हुई थी, इन्होंने किसी ने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं की है। अल्मोड़ा जिले में हवालबाग अल्मोड़ा में हुआ था, जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा और जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा, ये इन्होंने यहाँ पे भी ज्वाइनिंग नहीं की। पिथौरागढ़ में एक अभ्यर्थी था जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में ज्वाइनिंग हुई थी, ज्वाइनिंग यहाँ पे इन्होंने नहीं की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागेश्वर धारी बोड़ा में यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पार्टी चंपावत यहाँ पे भी इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो ये ऐसे अभ्यर्थी हैं, आपने देखा ये बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी है। और सीरियल नंबर देखो, सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पे किसी का 4 भी देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक सीरियल नंबर है, जबकि इनका टॉप में नाम आ गया था, सीरियल नंबर 4 है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो ये नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों के निर्धारित तिथि दिनांक 22 अगस्त तक योगदान या कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अभ्यर्थन निरस्त किए जाने विषय। तो ये पत्रांक संख्या शासनादेश आया है सेवा में, देखो आईईसी अधिकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखंड देहरादून की तरफ से कि उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय देहरादून उत्तराखंड के पत्र संख्या इतने के द्वारा 2 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण व अमर उजाला में दिनांक 18 अगस्त को प्रकाशित न्यूज के माध्यम से चयनित नर्सिंग अधिकारियों को अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु दिनांक 22 अगस्त तक संबंधित नियंत्रणक या अधिकारी के अधीन योगदान या कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन दिनांक 22 अगस्त तक संबंधित नियंत्रणक अधिकारी के अधिकार योगदान या कार्यभार ग्रहण करने वाले जो चयनित नर्सिंग जो अधिकारी है इनके अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के संबंध में यहाँ प्रेस नोट की प्रति इस आशय से संलग्न का प्रेषित की जा रही है कि संलग्न विज्ञप्ति को उत्तराखंड संस्करण कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल में अविलंब व्यापक प्रचलन वाले 2 समाचार पत्रों में शासकीय दरों पर प्रकाशित करवाकर प्रेस विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित या प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये अभ्यर्थी हैं, अब इनके अपने क्या कारण रहे, काफ़ी 40 अभ्यर्थी हैं, लगभग 40 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। अब इनका क्या रीज़न है, ये
जो है इनको जो है 22 अगस्त यहाँ पे लास्ट मौका दिया गया था ज्वाइनिंग करने का। इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है। अब जो प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि अब उनका जो है नाम यहाँ पे आने के, और इसके लिए अब आयोग जो है दोबारा से जो है अब मेरिट लिस्ट एक और तैयार करेगा। जो 40 अभ्यर्थी है जिनका कि यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं कही है, उन 40 पदों के लिए यहाँ पे आयोग अब एक मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जिसके आधार पे अगर देखो, अगर उसमें जो देखना पड़ेगा, उसमें जो डीबी हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अगर कुछ अभ्यर्थियों का हुआ है और उनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो उन अभ्यर्थियों की लिस्ट यहाँ पे आयोग अब मेरिट लिस्ट जो है जो सीनियरिटी वाइज आ रहे हैं उनके हिसाब से यहाँ पे जारी करेगा। तो बड़ी अपडेट ये है आपका। तो ये अब जो है 1564 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट जो है आपके सामने जो है अभी जो है हाल फिलहाल में आई हुई है।